तो बच्चों ये है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लेब। एक्चुअल मीन में क्लियर कर दूं आपको, देखो दो फिगर हमको नजर आ रहे हैं। तो दिस वन इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम, right? And we already know that the capacity of parallel plate capacitor when there is air or vacuum is given by the formula. क्या होता है हमारा फॉर्मूला? C which is equals to epsilon naught A by D. तो बच्चों हमको पता है कि जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर और वैक्यूम हो तब उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? C which is equals to epsilon naught A by D. अब एक्चुअल जो टास्क है वो ये है कि अगर इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में हमें कंडक्टिंग स्लेब या एक मेटेलिक स्लेब को क्या कर दें, मेटेलिक प्लेट को क्या कर दें, इंसर्ट कर दें, तो उस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है ना? तो बस वही ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना। अब फिर ध्यान से देखो तो वंस अगेन दिस वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, right, of plate area A, distance between them is small d. This one is conducting slab of thickness T. When this conducting slab is partially introduced in between these two plates, what will happen? Obviously, induction will occur. That means what? Negative charge will induced on the front face and positive charge will induced on the opposite face. That means what? There is no charge. ध्यान से देखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। हाँ, देयर इज नो चार्ज इन बिटवीन द कंडक्टिंग स्लैब। दैट मीन्स व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द कंडक्टिंग स्लैब बिकम्स इक्वल्स टू 0. नाउ दैट टाइम द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट ओनली ओवर द डिस्टेंस d माइनस t. अब इस पे ध्यान दें तो बच्चों वापस से देखो हमने क्या करा, यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कराया। जब कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कराया तो यहाँ पे इंडक्शन हुआ। इंडक्शन मतलब स्लैब के फ्रंट फेस पे नेगेटिव और अपोजिट फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुए। लेकिन ध्यान से देखो स्लैब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब स्लैब के अंदर चार्ज नहीं है मतलब टी थिकनेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0. इसके पहले वाले केस में जब एयर और वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस्टेंस कितना था? डी डिस्टेंस तक। अब टी डिस्टेंस तक यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0. दैट मीन्स व्हाट? कि अब की कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो केवल और केवल कहाँ पे? ऑब्वियसली डी माइनस टी डिस्टेंस तक। तो वही मैंने बोला यहाँ पे कि दैट टाइम द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली ओवर द डिस्टेंस कितना? डी माइनस टी। क्लियर हो गया ये? अब आगे बढ़े वंस अगेन। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट, वी ऑलरेडी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल क्या था हमारा फॉर्मूला? बेसिकली ई विच इज इक्वल्स टू वी माइनस डी, सॉरी वी बाई डी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एग्जिस्ट करी कितने डिस्टेंस पे? डी माइनस टी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सिंस ई विच इज इक्वल्स टू वी बाय डी माइनस टी विच इज इम्प्लाइज दैट मीन्स पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा? V which is equals to E D minus T, right? But we already know that electric field intensity in between the plate is given by the formula E which is equals to कितना होता है? सिग्मा by epsilon 0. Sigma is what? Surface charge density कितना होता है? Q by A. That means electric field intensity E which is equals to Q by A epsilon naught. ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें। अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V which is equals to Q by A epsilon naught D minus T, right? आगे बढ़ें। But by the definition of capacity in presence of कंडक्टिंग स्लेब, हाँ क्या होगा? C प्राइम विच इज इक्वल्स टू Q बाय V। V की वैल्यूज है, सब्सटीट्यूट करो, देखो Q Q कैंसिल हो गया। ये टर्म कहाँ जाएगा? ऊपर, मतलब C प्राइम विच इज इक्वल्स टू व्हाट? A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी। बच्चों मैं यहाँ से D को कॉमन ले रहा हूँ। देखो मैंने D को कॉमन लिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस टी बाई डी। अब इस पूरी चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस? इट इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर और वैक्यूम। मतलब इस पूरे को अपन रिप्लेस कर देते हैं किससे? सी से। अगली कंडीशन देखो क्या आ रहा है अब हमारे पास? सी प्राइम विच इज इक्वल्स टू सी बाय 1 माइनस टी बाई डी। अब अगर फिगर को आपने ध्यान से देखा तो देखें जो T है दैट मीन्स थिकनेस ऑफ स्लेब, ऑब्वियसली इट इज लेस देन दैट ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दैट मीन्स व्हाट? कि T इज लेस देन बाय D। इसको नीचे ले जाएं तो क्या होगा? T बाय D इज लेस देन 1। मतलब ये जो रेशियोज है T बाय D का, ऑब्वियसली इट इज लेस देन 1। दैट मीन्स व्हाट? दैट टाइम 1 माइनस T बाय D इज वेरी वेरी लेस देन किससे? 1 से। मतलब ध्यान से देखें तो ये जो
डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये लेस देन है किससे, वन से, ऑब्वियसली ये लेस देन वन है, दैट मीन्स व्हाट कि सी प्राइम इज ग्रेटर देन किससे, सी से। अब इसका मीन क्लियर करें क्या है, तो वंस अगेन क्या बोल रहा है, सी प्राइम इज ग्रेटर देन C. That means the capacity of parallel plate capacitor when conducting slab is insert between them is much more than that of the capacity of parallel plate capacitor when there is air or vacuum. तो बच्चों क्या क्लियर कर रहा है, क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लेब को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, या फिर उसकी जो कैपेसिटी है वो एयर और वैक्यूम के प्रेजेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी से ज्यादा होती है। मतलब जब हम कंडक्टिंग स्लेब को इंसर्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आता है, किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कंडक्टिंग स्लेब इज पार्शियली इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट। तो अब आप समझ गए अपना आंसर क्या होगा, दैट टाइम कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। एक और किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, फिर ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है कि इफ t इज इक्वल्स टू डी, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, t इक्वल्स टू d। अब इसका मीन क्लियर करना, दैट मीन्स कंडक्टिंग स्लेब इज कंप्लीटली इंट्रोड्यूस्ड, पहले क्या था, पार्शली इंट्रोड्यूस्ड था ना, अब बात करें t is equals to d, that means once again the conducting slab is completely introduced in between the पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब की कंडीशन यहां लगाओ, अब t किसके इक्वल है, d से, कैंसिल करो, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, एंड समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, दैट मीन्स फॉर दैट टाइम द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स इनफाइनाइट। तो बच्चों ये भी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, व्हेन कंडक्टिंग स्लेब इज कंप्लीटली इंसर्ट इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स इनफाइनाइट। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा ये।